मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है और अब कहाँ नजर रखनी है? हमारे बाजारों में तो जैसे आपने कहा शानदार एक्शन आपको रोज ही आते हुए दिख रहा है और कोई ऐसी परेशानी नहीं है। हाँ, आप जरूर कह सकते हैं 2 दिन से हल्का कंसोलिडेशन जरूर हुआ है, बट अदरवाइज ये हफ्ता नई रिकॉर्ड तेजी वाला रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी आज के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। अगर ऐसे ही हम ओपनिंग तक रहे तो एक और नए रिकॉर्ड की तरफ हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स आरबीआई पॉलिसी पर तो सबकी नजर बनी हुई है, हमारे लिए तो वो बड़ा ट्रिगर है। बट आपने जापान के बाजार की बात करी, वहां पर जो इतनी बड़ी गिरावट आई है उसका एक खास रीजन है। इनका जो Q3 जीडीपी डेटा है इसको रिवाइज कर दिया गया है डाउनवर्ड्स। पहले जब इनका जीडीपी डेटा आया था तो वो -0.5% आया था, अब इसे घटाकर -0.7% कर दिया गया है। तो ऑलरेडी नेगेटिव में था आपका जीडीपी, और ये जो रिवाइज्ड जीडीपी डेटा आया है ये और ज्यादा परेशानी दिखा रहा है इकोनॉमी के। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निके में अब आपको 500 साढ़े 500 अंकों की गिरावट दिख रही है। वो गिरावट और गहराती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले 1.25% नीचे थे, अब 1.5% से ज्यादा की गिरावट आपको आती हुई दिख रही है। तो निके का जो स्पेसिफिक इंपैक्ट है वो जीडीपी डेटा रिविजन की वजह से आते हुए दिख रहा है। साथ ही बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी पॉलिसी शिफ्ट के संकेत आ रहे हैं। तो जो जापानीज येन है वहां पर आप स्ट्रेंथ आते हुए दिख रहे हैं, उसका भी थोड़ा बाजार पर असर पड़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स कंबाइंड आपको इन पर्टिकुलर जो जापान की वीकनेस है उसकी वजह बता रहे हैं। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट से कोई आपको खराब संकेत नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट कल हमने देखा अमेरिकी बाजारों में 3 दिन की नरमी के बाद एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा। डाउ अभी भी रेंज बाउंड है, अभी भी छोटे ही दायरे में कारोबार हो रहा है, बट कल हमने देखा 150 अंक की रेंज के बीच करीब 60 अंक ऊपर आपका डाउ बंद होते हुए दिखा। तो 3 दिन की कमजोरी या नरमी जो आप कह सकते हैं वहां से थोड़े संकेत आपको सुधरते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आईटी शेयर्स में आपने दमदार एक्शन आते हुए देखा है। नैस्डैक का लगभग 1.5% कल उछला है। दिग्गज आईटी में आपको बड़ा योगदान आते हुए दिखा और उसमें भी अल्फाबेट सबसे आगे था। अल्फाबेट का शेयर कल 5.25% उछला है। इन्होंने नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जेमिनी, जो कि चैट जीपीटी के खिलाफ कंपीट करेगा और माना जा रहा है कि इसके कुछ फीचर्स चैट जीपीटी से ज्यादा सुपीरियर है। तो वहां से बाजार काफी एक्साइटेड हुआ है, इसलिए आपने देखा कि अल्फाबेट के शेयर में कल 5.25% का उछाल आया। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, यहां पर भी अच्छी तेजी थी। मेटा ऑलमोस्ट कल 3% ऊपर रहा। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर शेयर्स है वहां पर जबरदस्त एक्शन आपने आते हुए देखा। यहां पर हमने देखा करीब एएमडी के शेयर में 10 साढ़े 10% का उछाल आपने आते हुए देखा है, क्योंकि ये नया एआई चिप लॉन्च कर रहे हैं। आपको याद होगा एनवीडिया के शेयर में पहले बहुत बड़ी तेजी बन रही थी एआई चिप की वजह से, अब एएमडी ने भी अपना एआई चिप लॉन्च करा है। तो पूरा सेमीकंडक्टर स्पेस भी एक्शन में था, दिग्गज आईटी भी एक्शन में था। यहां से बाजार में लीडरशिप आपको आती हुई दिखी है। बट आज एक अहम डेटा पॉइंट पर बाजार की नजर रहेगी और वो है यूएस के नवंबर महीने का जॉब्स डेटा। 1.8 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। बेरोजगारी 3.9% पर स्टेबल रह सकती है। तो बाजार यहां से संकेत लेगा और अगले हफ्ते की फेड पॉलिसी से पहले ये एक बड़ा डेटा पॉइंट आने वाला है। तो इस पर सबकी नजर बनी हुई है। वैसे अमेरिकी बाजारों में कोई परेशानी नहीं है, मूड माहौल अच्छा ही बना हुआ है। यूरोप में आपने कल बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखा। हल्की कमजोरी के साथ यूरोप के बाजार बंद हुए, कुछ ज्यादा एक्शन वहां से भी आपको नहीं दिखा। डॉलर इंडेक्स यहां पर रखिए नजर, 3 हफ्ते के ऊपरी स्तर से थोड़ा फिसला है बट एसेंशियली रेंज में रहा है। कच्चा तेल आप कह सकते हैं वैसे 6 दिन के बाद हल्का फुल्की कल खरीदारी रही है, बट बहुत ही सीमित दायरे में यहां पर भी कारोबार हो रहा है। 75 के नीचे ब्रेंट है, 70 के नीचे WTI ट्रेड करते हुए दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है। सोने और चांदी में भी आपको ज्यादा बड़ा एक्शन आते हुए नहीं देख रहे हैं। कॉपर छोड़कर बाकी सभी बेस मेटल्स में भी गिरावट जारी है। तो एसेंशियली कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है बाजार में। कल अमेरिका में हल्का रिबाउंड था, अच्छी बात है। आज उनका जॉब्स डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड ऑफ कोर्स हमारी पॉलिसी पर तो सबकी नजर बनी हुई है।